मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताधीमा अरहंताधीमा। महान ग्रंथाधिराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी विराजमान हैं। 9वें अधिकार में चर्चा अपन थोड़ी सी कर रहे हैं। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। महामहिम हमारे पंडित जी टोडरमल जी साहब अद्भुत और महान ज्ञान के धनी थे। ऐसे हर प्रश्न का और उत्तर एक बार, दो बार, चार बार पढ़ें तो भी नया नया लगता है। ऐसे महान ग्रंथाधिराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 9वें अधिकार में पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण विषय अपन यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज शांतिनाथ परमात्मा के 3 कल्याणक हुए हैं। शांतिनाथ भगवान की अद्भुत चर्चा को आप सबने सुना ही होगा लाइव के माध्यम से। 16वें शांतिनाथ भगवान का निर्वाण का दिवस भी और जन्म और तप का भी दिन है। पुराण शांतिनाथ भगवान का पूरा पढ़ाई होगा आप लोगों ने। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का संबंध कैसे है वो अपन चर्चा में समय पर लेंगे। उन भगवान की जय हो। उन शांतिनाथ भगवान की अद्भुत चर्चा जब अपन करेंगे तो इसमें ये बात भी कैसे पुरुषार्थ और क्या है महत्वपूर्ण। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय कालब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है या मोहादि के उपसमादि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या है। एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि ये है अपने को टोडरमल जी साहब की कि उनके द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं वो स्वयं ही उनके द्वारा ही अंदर से तैयार करके, हमारे को शायद ये प्रश्न खड़ा होता या नहीं होता, लेकिन उन्होंने हमारे सभी समाधान तैयार करके हमको दिए हैं। ऐसा एकदम भरोसा है भगवान आत्मा की बात, प्रभु की बात जो अपन यहाँ चर्चा में ले रहे हैं। लगभग काफी लंबे समय से अपना यह धारावाहिक प्रवचन की धारा चल रही है। हमारे महासाधर्मी और विद्वान जनों के द्वारा आपने ये सब क्रम सुनाई है और आज अपन ने ये चर्चा थोड़ी सी और करने का प्रयास किया है। क्या है प्रश्न किया है कि मोक्ष का उपाय कालब्धि आने पर भवितानुसार बनता है या मोहादि के उपशम आदि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम कर बनता है, सो कहो। पहला तो प्रश्न ये होता है कि पुरुषार्थ है क्या चीज। अपने अंदर यही तो प्रश्न खड़ा हो रहा है। गुरुदेव के
पहले एक लाइन में ये बात आई हुई है, निज स्वभाव का आश्रय लेना ही सच्चा पुरुषार्थ है। निज स्वभाव का आश्रय लेना ही सच्चा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ क्या है कि पुरुषार्थ एक ऐसी चीज है जो अपन सब जो मानते हैं वो पुरुषार्थ इस जिनवाणी में लागू नहीं पड़ता है। पर्याय की क्रमबद्धता की स्वीकृति ही पुरुषार्थ का लोप नहीं, वरन पर्याय के प्रति उदासीनता होने पर अक्षय चैतन्य की अनुभूति का सशक्त पुरुषार्थ जागृत होता है। आत्मा के स्वभाव के आश्रय लेने पर, अनंत ज्ञानियों के द्वारा बताई हुई वितराग वाणी पर विश्वास आने पर जो पुरुषार्थ होता है उसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की परिभाषा सामान्य पने में अपन सब जो मानते हैं, ये तो अपन देख रहे हैं कि मैंने आज सुबह से शाम तक कितने काम किए, नहीं करता तो कौन करता, इसका नाम पुरुषार्थ मान रखा है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने कौन सा पुरुषार्थ किया कि वो राजा के पद पर पहुंचे। पुरुषार्थ, जगत का जो पुरुषार्थ है वो अपना वर्तमान का, वो वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। पूर्वकृत किए गए पुण्य और पाप की विचित्रता दिखाने वाला खेल है। क्या है वो खेल? आदिनाथ भगवान ने ऐसे कुलकर हमारे नाभिराय राजा के कुल में जन्म लेकर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। 6 माह पहले से ही उनकी सेवा के लिए तैयार थे कोख में माँ के। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का गजब का पुण्य था जो इस दुनिया में किसी का नहीं होता। अब बताओ पुरुषार्थ क्या चीज है? कुछ किया पुरुषार्थ, किया कुछ पुरुषार्थ? पुरुषार्थ किया होता तो बहुत कुछ सामने खड़ा होता। क्या है ये पुरुषार्थ? उसकी चर्चा समझाने के लिए टोडरमल जी साहब ने हमें बहुत ख्याल कराया है। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। ये कारण क्या है, कार्य क्या है, इसको 5 समवाय कहते हैं। 5 समवाय का नाम अच्छी तरह से हमारे साधर्मियों ने, जो स्वाध्याय प्रेमी हैं या प्रथम बार भी जो सुन रहे हैं, उन्हें भी इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, सहज समझ में आएगा। पहला है स्वभाव। स्वभाव किसे कहते हैं? जिसका कभी भी अभाव नहीं होता। क्या है स्वभाव? शक्कर का स्वभाव है मीठापन, नमक का स्वभाव है खारापन, नींबू का खट्टापन। वैसे ही मेरे आत्मा का स्वभाव है ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ये स्वभाव जो है कभी अभाव नहीं होता, इसका नाम स्वभाव। दूसरा नाम है पुरुषार्थ। 5 समवाय के नाम बता रहा हूं। दूसरा नाम है पुरुषार्थ, जिसकी चर्चा अपन करने जा रहे हैं। वो पुरुषार्थ क्या है जो हमारे आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ने कोई अद्भुत गाथाओं में अद्भुत बात की है। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्य नियदम अविशेष सम्मजुतम तम शुद्धनयम वियाणी। अबद्ध पुट अनन्य नियत अविशेष जाने आत्म को, संयोग विरति भी कहे जो शुद्ध नहीं उसको कहे। क्या है पुरुषार्थ? जो पश्यति अपणम, जो कौन? जो खाना खाएगा उसका पेट भरेगा, जो चलेगा वो अपने गंतव्य स्थान पहुंचेगा। तो जो
कौन? जो पश्चद्दी, जानना पश्चद्दी जाने, किसको? जो पश्चद्दी अपाणम, अपने को, जो अपने को जाने। कौन अपन? स्वयं मैं चर्चा कर रहा हूं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। जो पश्चद्दी अपाणम, जो अपने को जानता है उसका नाम पुरुषार्थ। कुंद आचार्य भगवंतो, अमृत बरसाने वाले हमारे आचार्य भगवंत अमृत चंद्र आचार्य देव, ऐसे महान आचार्य भगवंतों की कहानी टोडरमल जी साहब ने हमें अपनी भाषा में कहा कि हे आत्मन, दूसरा नंबर है पुरुषार्थ। उस पुरुषार्थ को समझ। पुरुषार्थ के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता, अपने स्वयं में, अपने स्वयं की ओर जानना, देखना, अपने में ठहरना, उसका नाम पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ को हम कैसे करें, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे आचार्य भगवंतों की वाणी को टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं? एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। दो कारण बताया अभी, स्वभाव और पुरुषार्थ। तीन नाम यहाँ आ रहे हैं। जो मोक्ष का उपाय बनता है वहां पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। जब हम मोक्ष का उपाय करते हैं तो तीनों कारण होते हैं। ये पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? कि तीनों कारण मिलते हैं, उसको केवल जान। क्या कहते हैं? और नहीं बनता वह तीनों कारण नहीं मिलते। जहाँ कार्य होगा वहां तीनों मिलेंगे और जहाँ कार्य नहीं होना वहां तीनों नहीं होंगे। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनार तो कोई वस्तु है नहीं। तो उनमें जी साहब की अद्भुत कला जो अपन कभी जानते नहीं थे, वे समझा रहे हैं भाई। तीन कारण जो कहे उनमें काल लब्धि और होनार तो कोई वस्तु ही नहीं है। और हम तो जब भी चर्चा करते थे यही कहते हैं, जब हमारा होना होगा, जब होगा। ऐसा ही होनार था। लेकिन यहाँ ज्ञानी जन क्या कह रहे हैं? जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनार। अब काल लब्धि होनार तो कुछ है ही नहीं, ये बता दिया। कहा कि जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनार। तथा जो कर्म के उपसमादिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता धरता नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं तो वह आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। ये काल लब्धि और होनार क्या कहा? कोई चीज नहीं है। जिस काल में कार्य बना उसका नाम काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनार। तो इन दोनों की तो यहाँ पर क्या बात कही कि इसमें कुछ भी तुझे करना नहीं, ऑटोमेटिक होता है। काल लब्धि पकी, होनार आया तो ऑटोमेटिक हमारे लिए गुरुदेव जैसे आत्मा का यहाँ पर पदार्पण हुआ। टोडरमल जी साहब, बनारदास जी, दौलत राम जी जैसे विद्वानों का क्रमतः हमें मार्ग मिला। तो काल लब्धि और होनार, जिसकी भली होनार हो उसे ऐसा विचार आता है। क्या क्या आना चाहिए हमें? अपनी भली होनार का विचार आना चाहिए कि हमें ये वितराग मार्ग मिला। क्या पुरुषार्थ करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे इन भावों का फल क्या होगा, मेरा चारित्र क्या बन रहा है, और मैं दुखी हूं तो दुख दूर होने का उपाय क्या है। ये चर्चा पहले पूर्व में की हुई है, याद दिलाया है आपको। क्या पुरुषार्थ करना है? काल लब्धि, काल को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। बोलिए 3 तारीख है, उसको 4 तारीख बदल सकते हैं, 3 को 4 कर सकते हैं। आज 21 है, 21 को 22 कर दें, या 31 ले आए ताकि लॉकडाउन इसी समय हट जाए। क्या गजब की बात है। काल को आगे पीछे
वो वस्तु के स्वरूप में ऑटोमेटिक सब व्यवस्था बनी हुई है, जिसको व्यवहार काल कहते हैं, दिन घंटा ये सब। और जो कार्य होता है उसका निश्चय काल और होनार, जब जैसा होना है वही होता है। लिखा है यहाँ पर, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होना। जो कार्य हुआ, क्या कार्य हुआ? स्वाध्याय का कार्य हुआ। ये होनार थी। आज अपने को ऐसा मौका मिला, प्रतिदिन ले रहे हैं लाभ, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक। जिसको जितनी अपनी योग्यता अनुसार अपने अंतर की तैयारी कर करके अपना यह 50 और 55 दिन का जो लॉकडाउन हमारा गया है, उसके अंदर से अपन ये सब चर्चा कर रहे हैं। जिनकी रुचि है वे इस सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, इसका नाम होनार। और कार्य काल लब्धि सब मिला आपको, विद्वान मिल गए, वो मिल गए। और निमित्त, ये सबसे बड़ा निमित्त सच्चे देव सात गुरु जो कहते हैं कर्म के उपसम आदि। कर्म का उपसम आदि मंद पड़ा तो भाग्य से देव सात गुरु का ऐसा संयोग कि 7 दिन की ऐसी महामहिम, 13,000 नहीं, कितने लोग उससे जुड़े। 7 दिन का यह शिविर महाशिविर बन गया। अपनी इच्छाओं की कल्पनाओं से बाहर ये कार्य इतना सफल हो गया, जिन बच्चों के आधार से अपन लोगों ने भी उसका लाभ लिया। जिन चीजों को अपन कभी जानते नहीं थे, वो बातें वहां सीखने को मिली। इसलिए याद रखना प्रभु, संयोग जो बनाने हैं वो ऑटोमेटिक बनते हैं, लेकिन अपने को पुरुषार्थ क्या करना, अपने को अंदर में पुरुषार्थ करना है। रुचि, जागृति, विश्वास, प्रतीति लानी है। मुझे तो अपना हित करना ही है। जिसे अपना हित करने का भाव आएगा, वो जिनेन्द्र देव के देव सात गुरु के साधन में रहे बिना रहेगा नहीं। मंदिर जाना उसका काम होगा, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करना उसका कार्य ऑटोमेटिक होता है। इसी का नाम काल लब्धि होना, जो ऑटोमेटिक हो रहा है। क्या कहते हैं ज्ञानी जन? जो पश्यति अपाणम, जो अपने को जानता है तो उसे क्या फायदा होता है? जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं उसे अपने आत्मा का अनुभव अवश्य होता है। पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ करना है प्रभु। एक बार कभी जाकर देखने का प्रयत्न किया नहीं। ज्ञानी जन क्या कहते हैं? अनादि काल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ, कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। अनादि काल से कैसा दिख रहा है ये आत्मा? कर्म पुद्गलों से बंधा हुआ स्पर्श दिखाई देता है। ये जो चर्चा है पुरुषार्थ की, उसको मैं कुंकुंद आचार्य की 14वीं गाथा के माध्यम से प्रयास करता हूं कि अपन सबको ये बात ख्याल में आए। कुंकुंद आचार्य भगवंत ने अबद्ध पुट्ठम अनन्य नियत विशेष और संयुक्त ऐसे 5 माध्यमों से हमें आत्मा का ख्याल कराया है। ये सब बातें आप लोगों को, जो हमारे स्वाध्याय प्रेमी हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह ये गाथा गुरुदेव के माध्यम से बहुत कुछ मिल चुकी है। अपन तो संक्षिप्त क्षेपसम से आपस में एकदम सामान्य भाव से समझने का प्रयास करते हैं। हर विद्वानों ने इस पर बहुत मार्मिक से मार्मिक प्रवचन कर दिए हैं और सुनने में अपन प्रयास भी करते हैं। यहाँ पर इस पुरुषार्थ के संबंध में मैं क्यों ये लेना चाहता हूं कि पहला उदाहरण दिया इसी में, कमल का पत्र जो होता है, जो तालाब में, नदी में या जहां पर भी होता है, डूबा हुआ दिखता है। सारा पूरा का पूरा ग्रंथ अपना समय सार जी में इसका व्याख्या की हुई है, आप उसमें मिलाना प्रभु। वो जो कमल का पत्र है, जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी में पूरा का पूरा डूबा हुआ है। जब उसके नजदीक जाकर देखते हैं,
जब उसकी वस्तु स्थिति देखते हैं तो कमल का पत्र है वो कैसा है, पानी को बिल्कुल भी छुआ हुआ नहीं है, एकदम जुदा है, अलग है। ये पुरुषार्थ ये ख्याल में आया कि कमल का पत्र जल में रह करके भी जल से जुदा रहता है, ठीक इसी प्रकार मेरा आत्मा भी देह देवल में रह करके भी देह से सदा जुदा है, राग से सदा जुदा है। क्या कहें प्रभु, जिस कर्म की बात यहाँ बता रहे, कर्म के निमित्त वो कर्म मेरे को छूता तक नहीं है, ये है पुरुषार्थ। ऐसा सच्चा स्वीकार करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। जन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो, और रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। तादात्म पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं, और स्वयं का ही स्वयं में अन्यत्व भी होता नहीं। अमृतचंद्र आचार्य देव के कलश 22 और 23 ये पुरुषार्थ की ऐसी अद्भुत दशा बता रहे हैं। क्या करना पुरुषार्थ, अरे इस मोह को हे आत्मन जगत जन छोड़ो, क्योंकि रसिक जन को जो रुचता है उस ज्ञान के रस को चखो, जो ज्ञानियों ने चखा है। ओहो, अनंत ज्ञानी हुए प्रभु। वर्तमान में 8,98,502 केवली भगवान और 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी संत विराज रहे हैं। उन रसिक जनों ने रस को चखा है, और हमारा संबंध कभी तादात्म्य पर के साथ जिनका कभी होता नहीं। अपना संबंध ज्ञान से तादात्म्य है, लेकिन राग से दुनिया से कोई तादाद संबंध नहीं। इसलिए लगा हर स्वयं को ही स्वयं से अन्य तो होता नहीं, अपना पर से कोई संबंध होता नहीं, अन्य अन्य है, वे जुदे हैं। याद रखना प्रभु, यदि आपके पास पेन हो, कागज हो तो लिख लेना। 16 बातें अंतिम में बताऊंगा, ताकि आप उसके विषय में बहुत अच्छे से उहापोह कर सकेंगे। जो स्वाध्याय प्रेमी उनको तो पूरा मालूम होगा, लेकिन हमारे कुछ साधर्मी भाई जो कभी कभार ही इस लॉकडाउन के माध्यम से भी इस जिनवाणी के महान रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और कभी ना सुनी हो तो वे इस बात को भी विचार करेंगे, और उनके आगे स्वाध्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। क्या कह रहे हैं ज्ञानी जन, एक बार झांक के देखो भाई, कैसे होकर निज तत्व का कौतूली। पुरुषार्थ कैसे करना, निज तत्व का कौतूली, अर पड़ोसी बन देह का। निज तत्व का कौतूली, कौतूली का अर्थ आप सब जानते ही हैं, अपने को हर चीज में कैसी कौतूल होता है। अभी जैसे कह देना कि भाई अपने गांव के अंदर एक ऐसी अद्भुत चीज आई है जो देखने बिना मत रहना, तो अपने को वहीं से कौतूल हो जाता है, कब जाऊं कब जाऊं। जैसे ही पता लगा कि चौथे नंबर के लॉकडाउन में सभी दुकानें खुलेंगी, कौतूल हुआ अपन सबको, हाँ भाई ये आपड़े भी दुकान खुलेगा भाई। उसके लिए जैसे कौतूल हुआ दुकान खोलने के लिए, नौकरी करने के लिए, वैसा यहाँ निज तत्व का, निज कौन, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, ये निज। और तत्व माने अपनापन, निज को जानना, निज तत्व का कौतूली, और पड़ोसी बन देह का। देह देवल में रहे पर देह से जो, उसका पड़ोसी बन। और क्या कर, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। हे आत्मन क्या कर, जैसे भी बने
रच पच करके भी अनुभव करो निज तत्व का। अनुभव स्वरूप आत्मा अनुभव में आबाल गोपाल को आता है। उनको आचार्य भगवत की तो बात क्या कहना प्रभु, कोई माल बाकी नहीं रखा है। महाभाग्य की अपने को इस महाप्रसंग में, ऐसे लॉकडाउन में ऐसे ऐसे आचार्य भगवंतों के नाम, ऐसे ऐसे विद्वजनों का और ऐसे ऐसे महान चीज जो कभी जानी नहीं, वो सब अपने को सहज मिल गई। भयाक्रांत जो जीवन है उससे कैसे हम दूर हो जाएं, ऐसी चर्चा पुरुषार्थ में है। भयभीत होने की जरूरत नहीं, ऐसा कहते हैं ज्ञानी जनों के माध्यम से। आपने देखा होगा अपने में 8 कर्म पाए जाते हैं और सबका उदय काल चलता है। उसमें एक आयु नाम का भी कर्म है। उस कर्म का उदय काल निरंतर चल रहा है। जितनी अपनी आयु गई उतनी तो, और जितनी बाकी है वो पहले से ही, उसमें एक समय का भी हेर फेर नहीं होगा। इसलिए चिंता करने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आयु की पूर्णता हुए बिना कभी भी किसी का भी समय आगे पीछे होता नहीं। लोक में कह दिया जाता है कि 16 व्यक्ति रेल के पटरी पर सोए थे और अचानक आयु की पूर्णता हुई थी तो मालगाड़ी का भी निकलना हुआ। जहाँ गाड़ियां पटरी में बंद थी वहां पर वे सो गए, और ऐसे सोए कि उस गाड़ी की आवाज तक उन्हें सुनाई नहीं दी। ऐसा इसका नाम प्रभु, आयु की पूर्णता को कौन रोक सके। उन्होंने थोड़ी सोचा था कि हम तो अपने गांव जा रहे हैं और सीमेंट की गाड़ी पर बैठ के जा रहे हैं और वो लॉकडाउन हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। वे कट्टे उन्हीं को मौत के कारण बन गए। कौन बचाए प्रभु। जैसे ही गाड़ियां शुरू हुई हैं तो सुनाई देने लग गया आपको कि एक ट्रक और एक बस उससे टकरा गई और 9 लोग मर गए। सोच लो, इसका नाम है आयु की पूर्णता। इस मरण से भयभीत हो करके अपन सब घबरा रहे हैं, जिसका नाम कोरोना नाम रखा है अपन लोगों ने। रात को देखो, सपने में देखो तो कोरोना याद आता है। पुरुषार्थ की चर्चा कर रहा हूं, अभी तो 2 ही हुए, स्वभाव और पुरुषार्थ। काल लब्धि होनार तो यहाँ बताई कि कोई वस्तु नहीं है, और 5वां है निमित्त। और निमित्त जो है अपने को मिला हुआ है, सबसे बड़ा निमित्त। भविभागन वस जोगे वसाय, तुम धुनिए सुनिए विभ्रम नसा। क्या कह दिया, जो भाग्य में जिसके लिखा है भविभागन, भगवान के वचन योग से और भव्य जीवों के भाग्य से जिनवाणी माँ का यानी दिव्य ध्वनि का किरना होता ही होता है। वैसे इस पंचम काल के इस महान कली काल में भी, इस हुंडाक्षणी काल में भी, लॉकडाउन होने पर भी पूरे विश्व के अंदर यह वितराग वाणी का प्रचार प्रसार डंके की चोट के साथ गुंजायमान हो रहा है। पूजा कैसे करना, भक्ति कैसे करना नहीं सीखी, वो भी अपन सब सीख गए इस लॉकडाउन के माध्यम से। क्या आनंद आता है पूजा घर बैठे करने में, वो भी ख्याल में आया। जिन मंदिर बंद हैं, सारी चीजें खुली हैं, लेकिन अभी इन चीजों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। सोचो, ये कर्म के उदय के काल में ये तो अपना महाभाग्य है कि घर बैठे भी अपन उन तीर्थंकर भगवंतों की महामहिम को याद करते हैं। अपने चैतन्य प्रभु को याद करने का अवसर मिला कि घर पे बैठकर भी अपनी आत्मा का अनुभव और बाहर में देव साथ गुरु की आराधना कैसे की जा सकती है, वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा मिली कि जिस समय मैं ऐसी अवस्था में हो जाऊंगा जब जिन मंदिर नहीं जा सकूंगा, तब मुझे क्या करना। ये शिक्षाएं अभी अपने को मिल रही हैं कि घर पे बैठे ऐसे उच्च स्थान पर हमारी जिनवाणी माँ को विराजमान करें, और जैसे मंदिर में अपन सामग्री धोते हैं वैसे सामग्री धो करके और बहुत शांति से और उस पूजा के उस महान बोल के साथ पूजा करते हैं अपन।
चाहे वो स्मारक के माध्यम से हो और किसी विद्वान के माध्यम से हो, जहाँ से भी हो अपन जुड़ जाते हैं और उस पूजा के कार्यक्रम को पूरा वहां पर आनंद सहित उठाते हैं। यही तो है ना भगवान की भक्ति। हमें तो ऐसा लगता है कि प्रभु इस भक्ति में भी नाच उठते हैं। ये तो सब आप देख ही रहे हैं कैसे नाचते हैं। वृद्ध लोग भी इस पूजा की लाइनों पर इतने मुग्ध हो गए थे। इसलिए ध्यान रखना प्रभु। पुरुषार्थ की चर्चा की है और 5 समवाय उसमें बिल्कुल नियम से मिलते हैं। क्या कहते हैं ज्ञानी जन? समय मत बिगाड़। क्या? हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से? अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना, संदेह इसमें रंजना। यहाँ कह रहे हैं कि हे भाई, हे भव्य, भगवंतों की वाणी में अपने को भव्य क्या, इससे बड़ा लाभ क्या चाहिए? इतना बड़ा लाभ दिया और कहा व्यर्थ के उपयोग में, बकवाद में अपना समय मत बिगाड़। अपन क्या करते हैं, अपना उपयोग नहीं लगता तो ताश पत्ती लेके बैठ जाते हैं, अपना उपयोग नहीं लगता तो टीवियां खोल देते हैं, अपना उपयोग नहीं लगता तो किसी के घर जाकर न जाने कहाँ कहाँ की चर्चा करते हैं। ये सब अपन बकवाद में जीवन बिगाड़ देते हैं। ज्ञानी जन मना कर रहे हैं। यहाँ तो आगे तो ये भी कहते हैं कि भैया ये पुण्य पाप से भी पार होकर कोई काम अलग कर, ऐसा कह रहे हैं। ये तो बकवाद क्या कहें प्रभु। ऐसे खोटे परिणामों में अपना जीवन नहीं जाए, उससे बचाने के लिए हमने देव सद्गुरु का आराध्य किया है, उनकी सफलता में अपना जीवन मानते हैं। और ऐसा कार्य यदि तूने अपने आत्मा के लिए 6 माह तक प्रयास किया, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ सुन सुन के अपन बहुत घबराते हैं। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। ज्ञानी जन कह रहे हैं क्या पुरुषार्थ कर? तत्वाभ्यास कर, तत्व चिंतन कर, तत्व मंथन कर। उसको भी फिर कहेंगे कि और आगे बढ़ जा। वो चिंतन मनन भी राग की आग है, ऐसा कह रहे प्रभु। ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये राग है। कहाँ लिखा? यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये। इधर टोडरमल जी साहब, उधर दौलत राम जी, मिलाओ आप पूरा कथन। ये राग जो है आग है। आग के अंदर जलती जलती जिंदगी चली गई है भैया। राग के बीच में अपन जले नहीं, ख्याल रखें। समय गुजरता गया, गुजरता गया। पुरुषार्थ करूं तो कभी काल लब्धि पर, कभी होनार पर, कभी निमित्त पर और कभी कर्म पर, और अपन पुरुषार्थ को भूल जाते हैं। क्या स्वभाव है मेरा, मैं कौन हूं इसके लिए? ज्ञानी जन कहते हैं अपूर्वता आनी चाहिए। क्या अपूर्वता? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये पुरुषार्थ है, तुझे ऐसा ख्याल आना चाहिए। कौन सी बातों की? कि जो हमने अभी कहा था कि मैं कौन हूं, क्या स्वरूप है, क्या चारित्र बन रहा है। जो पश्चद्दी अपाणम, क्या है ये जो पश्चद्दी अपाणम? ऐसी अप्रूता लाकर ख्याल में आए, हो मुझे 3 बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हूं। इतना ही जाना है आज तक। पर्याय पर्याय पर्याय। पर्याय की दृष्टि जब तक नहीं मिटेगी तब तक पुरुषार्थ जागृत नहीं कहलाएगा प्रभु। पर्याय की दृष्टि तो
कायरता कहते हैं भाई, पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। क्या करें भाई, पर्याय तो प्रति समय आ रही है और उसे कोई बदल नहीं सकेगा, सब नक्की है। यह ज्ञान है कामना यदि सिद्धि की, तो चित्त को ना भरमाइए। है मुझे इच्छा, पुरुषार्थ जगाने की इच्छा है, तो हमारे अमृत चंद्र आचार्य देव 15वें कलश में ये बता रहे हैं, हे कामना यदि सिद्धि की, ना चित्त को भरमाइए। है तुझे इच्छा यदि पुरुषार्थ की, तुझे काल लब्धि और कर्म पर निमित्त पर भरोसा नहीं करना हो और पुरुषार्थ जगाना हो, तो ये काम कर। क्या सिद्धि कर? अपने चित्त को मत भरमा, जो अंदर में अपने संकल्प विकल्प है उनमें अपना उपयोग मत लगा। क्या करना? यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। ये है, ये अपनाना है। क्या? ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। कैसा हूं मैं? घन, जहां कहीं भी खंडता नहीं होती, अखंड, ऐसा एकदम ठोस। कौन? इस भगवान आत्मा को अनंत काल हो गए, पंच परावर्तन में अनंत भाव बिगाड़े, लेकिन आज इसी तारीख में जहां अपन बैठे हैं, बोलिए अपने अंदर कुछ हुआ हो तो बताओ। आत्मा आज भी अभी इसी हालत में प्योर शुद्ध 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 पड़ा है। उस शुद्धता की ख्याल करने की चर्चा अपन कर रहे हैं कि कैसे हमें वह शुद्धता अपनी पर्याय में प्रकट हो, उसका नाम पुरुषार्थ है। सुबह से शाम तक की जो हमारे को पुरुषार्थ जगा हुआ है, ये लगा हुआ है कि समय बता देना, क्योंकि जो पुरुषार्थ की लगन लगी है सुबह से शाम तक की, तो जब देखो, जब अपन यही कहते हैं देखो भाई ऐसा करेंगे तो काम होगा। अरे आखिर अपन घर परिवार वाले हैं तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यूं करना चाहिए। करने करने के लिए तो उदाहरण देता हूं आपके सामने। क्या गजब का है भाई, भरत द्वंद का द्वंद हमारे दादा साहब ने लिखा भी, और उसमें सारी बातें आपने सुनी। क्या किया बोलो? भरत चक्रवर्ती 3 खंड 6 खंड के अधिपति, और वो कहते हैं कि मैं करता धरता नहीं हूं। गजब की बात है। वे लिखने गए वृषभाचल पर, तो वहां उनको पता लगा कि मेरे पहले तो कई चक्रवर्ती हो गए हैं, लेकिन हमारे तीर्थंकर भगवंतों को नाम मिटाना नहीं पड़ता, उनको शिला वैसे ही मिल जाती है। उनका इतना गजब का पुण्य होता है, क्योंकि हमारे 3 तीर्थंकरों को चक्रवर्ती और कामदेव का पद भी मिला था। आज सुना ही होगा आपने, थोड़ा सा 15 मिनट का व्याख्या की थी इस पर। सोचो भाई, थोड़ा सा ख्याल करना, थोड़ी सी बात, नहीं तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। धर्म की अद्भुत कहानी अपन करते हैं। क्या कहा? यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। क्या कह रहे हैं? बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। चाहे तू मोक्ष में प्रकाशक पढ़, समय सार पढ़, पढ़ तो सही, एक बार सुन तो सही। पढ़ करके सुनना जरूरी है, नहीं तो उसकी व्याख्या कैसे समझ में आएगी। आज यदि मैंने ये बात ज्ञानियों के माध्यम से नहीं सुनी होती, तो आपको कैसे संक्षिप्त रूप में भी बताने का प्रयास जो कर रहा हूं, कैसे बता पाता। सुनने का फल मीठा है, पढ़ने पर रहस्य खुले ना खुले नक्की नहीं है। वो तो विरले पुरुष होते हैं, टोडरमल जी साहब और गुरुदेव जैसे, जिनको कि हर माल ऐसे मिला।
ये तो विद्वता अपनी अपनी अलग अलग, अपने को तो ये काम करने लायक का, बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। किसको ध्याना? एक चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा स्वयं मैं हूं, उसका ध्यान करना है। तो क्या होगा इससे? और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। ये समय आने पर परमात्मा की पर्याय तेरी भी अवश्य प्रकट होगी। कब? जब एक आत्मा को ध्याएगा तब। ये पुरुषार्थ है। ये सीखने के लिए अपन यहाँ पर पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा कर रहे हैं। उद्यम मंत मन तैयार हो जा। तो यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करें, प्रीति से पहचानिए। 17वीं और 18वीं गाथा क्या कह गए हैं? यह नृपति है यह जान कर, अर्थी जन श्रद्धा करें, अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। हे प्रभु, तुझे यदि आत्मा की प्राप्ति करनी है तो एक उदाहरण द्वारा आचार्य भगवंतों ने हमें समझाया। 17वीं 18वीं गुरुदेव तो बार बार इस पर टच कर करके अद्भुत गाथा पर प्रवचन किया है। क्या कहते थे? यदि तुझे धन की प्राप्ति करनी है तो ऐसे व्यक्ति को चुन जहां पर जाने पर तुझे धन अवश्य प्राप्त होगा। तो सेठ को नहीं चुना, किसको चुना? राजा को। ऐसे तो हमारे राजा से भी ज्यादा संपदा सेठों पर होती थी, पहले हमारे कथानक में हमने सब पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर अर्थी जन राजा के पास जाता है। यहाँ जो उदाहरण नृपति, उस समय जो कथन किया गया उस समय राजा जैसा कोई होता ही नहीं था। ऐसे राजा, यदि तुझे धन की प्राप्ति करनी है तो उस राजा को पहले पहचान। कौन है राजा? पहले निर्णय कर, राजा की पूरी पहचान कर। राजा कैसा होता है, किस जगह बैठता है, कौन है जिसके पास जाने पर मुझे धन की प्राप्ति होगी, तो उनका ही अनुचरण करता है, उन्हें अति प्रीति से उनकी सेवा करता है। ये सारी घटनाएं तो आप और हम देख रहे हैं। एक नौकरी लगने के लिए अपन क्या क्या करते हैं, ये सब अपन जान रहे हैं। कितना प्रयत्न करते हैं। जिसको नहीं हाथ जोड़ना है उसको भी हाथ जोड़ लेते हैं। अपनी एक आजीविका के लिए क्या क्या करते हैं ये सब जानते हैं। तो यहाँ भी धन का अर्थी है, वहां भी धन का अर्थी है। धन अर्थी के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं कि वो पुरुषार्थ कर, इस धन को तो तेरे भाग्य में होगा अर्थात बिना कहे पूर्व का पुण्य होगा तो मिले बिना रहेगा नहीं। आज भी भारत देश में जिसको जितना मिलना है उसे मिले बिना रहता नहीं है। सबूत अपन सब हैं। जितना भाग्य में है, चाहे सूखी मिले गीली मिले, मिल तो मिल रही है ना। भले अपवाद में ऐसे बहुत अपने को सुनने को मिल जाएंगे, वो भूखा रह गया, वो रह गया, लेकिन अपने अपने अनुसार मिलता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे आत्मन क्या करना, ये बात सिखाते हैं कि यदि तुझे धन के लिए तू अन्य जगह हाथ जोड़ जोड़ कर अपना कार्य करता है और धन प्राप्ति का उपाय करता है, वैसे यहाँ कहते हैं यदि तुझे वास्तव में मोक्ष की कामना है अर्थात अपने आत्मा की प्राप्ति की कामना है तो अपने स्वयं को जान, जीव नृप को जानिए। अपने राजा जीव राजा को जान। कैसे जान? अति प्रीति से अनुचरण कर। ये प्रीति जो अपनी जो है ना, वो प्रीति नहीं, अति प्रीति से। उस समय ऐसा लग जाए कि सारा जगत एक तरफ और मैं एक तरफ, केवल ज्ञान ज्ञान, आत्मा आत्मा ख्याल में आए। ऐसे अभ्यास करते करते तत्वभ्यास की ऐसी गहराइयों में जाकर के एक दिन सहजता से उसे पहचान लेता है। अति प्रीति से पहचानिए।
उसे पहचान हो जाती है। इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ है भाई। मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ ये करना। ये 5 समवाय जहाँ पर भी कार्य होता है, पांचों समवाय मिलते ही मिलते हैं। पुरुषार्थ का एक उदाहरण देता हूँ। अरे द्वारिका नगरी होगी भस्म आग की लपेटों से, नेमिनाथ ने बता दिया था 12 वर्षों पहले से। उनको नहीं बचा पाए थे सभी द्वारिका के दिग्गज, अर्ध चक्रवर्ती नारायण श्री कृष्ण से शक्ति पुरुष। क्या कह दिया? सबूत दे रहा हूं। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? क्या पुरुषार्थ की कमी थी भाई में? जिस द्वारिका नगरी को देवों द्वारा रचित थी, वो आंख की लपटों में जल गई। और बताने वाले तीर्थंकर परमात्मा नेमिनाथ भगवान ने बता दिया था 12 वर्षों पहले से, ये द्वारिका नगरी 12 वर्ष बाद आंख की लपेटों में जल जाएगी। और क्या होगा? उसको कोई बचा नहीं पाएगा, तुम्हारा कोई पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। क्या सबूत दिया? इस द्वारिका में एक से एक दिग्गज थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सके। अरे यहाँ तक कि कृष्ण के माता पिता, उनको भी वे नहीं बचा पाए। बलराम इतने शक्तिशाली, बलदेव जो थे 8वें, वे भी कुछ 9वें कुछ कर नहीं सके। और उन्हीं के भाई अर्धचक्री नारायण, 3 खंड के अधिपति कृष्ण, जिसकी आज जगत में बहुत महिमा है, कैसा गजब का पुण्य अभी भी उनको जो भी माना जा रहा है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कैसे शक्ति पुरुष होकर के भी वे उस द्वारिका को नहीं बचा सके। तो बताइए भाई में पुरुषार्थ क्या चलता है? यदि पुरुषार्थी कहो तो क्या कमी थी उनकी ताकत में, जो एक शिला को उठा सकते थे, ऐसे शक्तिशाली कुछ नहीं कर सके प्रभु। क्या है कारण? सभी द्रव्यों में परस्पर वज्र की दीवाल है। क्या है? सभी द्रव्यों में परस्पर वज्र की दीवाल है। कोई किसी का कुछ करे एकदम असंभव बात है। कोई किसी का कुछ करे एकदम असंभव बात है। कोई किसी का कुछ कर सकता स्वयं में रह आत्मा यह जान सकता सभी को। स्वयं में रह कर यह आत्मा यह जान सकता सभी को, क्योंकि सबको जानना इसका स्वाभाविक भाव है। ये पुरुषार्थ है कि मैं केवल जानने के सिवाय कुछ नहीं करता हूं, इसका नाम पुरुषार्थ है। क्योंकि सबको जानना इसका स्वाभाविक भाव है। प्रभु माल तो बहुत है जिनवाणी में, कहीं कमी नहीं है। स्वाध्याय अपने को करना चाहिए। आप सबने निरंतर इन दिनों में बहुत कुछ कार्य किया। उस कार्यों के लिए आपके जीवन में कितना अनुभव शांति प्राप्त की होगी, विचार किया होगा। जब पहली बार प्रथम बार जब आपने ये देव सद्गुरु की बात सुनी होगी, जिस समय आपको कुछ भी पता नहीं था, आज आपने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ सब जान लिए होंगे। नहीं जाने होंगे तो जानने का प्रयास कर रहे होंगे और जान जाएंगे। इसलिए तो ज्ञानी जन कहते हैं, एक बार जीवन धारा भी इसी दिशा में जुड़ जावे। एक बार जीवन धारा भी इसी दिशा में जुड़ जावे। जहां जा रहे थे अब तक मार्ग हमारा मुड़ जावे। जहां जा रहे थे अब तक अब मार्ग हमारा मुड़ जावे। करने धरने का बोझ हमारे सिर से पूर्ण उतर जावे। ज्ञानियों ने तो क्या माल लिखा है प्रभु। इन लाइनों को पढ़ो तो सही प्रभु।
करने धरने का बोझ हमारे सिर पर से पूर्ण उतर जावे, और सहजता सहज इस जीवन में सहज भाव से हो जावे। अरे सहजता इस जीवन में सहज भाव से हो जावे। क्या करना पुरुषार्थ, मत कर आकुलता। क्या कहते हैं, फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है। प्रभु, जो मेरे अंदर चल रहा है गड़बड़, वो बता रहे हैं। फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है। ये विवेक भाई अने हूँ करवो भाई कई करवो थे ने हमारे हरकत दुकानदारी करवी पड़े अने 11 बजे कार्यक्रम राखी दीधो। ये कह रहे फेर फार की बुद्धि, ये फेर फार नहीं बुद्धि। हमारे तो दुकान रोज खुलवानो कह दीधो है। हाँ, रोज खुलने को कह दिया है। मैं अपनी भाषा में कहा आगे आज कि भैया हे विवेक भाई, हमने फेर फार की बुद्धि की, तो इस फेर फार की युद्ध में क्या हुई, आकुलता की जननी है। मुझे आकुलता आई, हे भगवान हे भगवान। तो भगवान क्या कहते हैं, सुन, अतः हमें कुछ करने की भी व्याकुलता ना करनी है। मत कर व्याकुलता प्रभु, क्योंकि कुछ करने की ताकत किसी में मेरी है ही नहीं। इसलिए कहते हैं आकुलता ही परम दुख, यदि हमें निराकुल रहना है, निराकुल रहना है तो ये आकुलता परम दुख है। इसे समझ, यह है पुरुषार्थ। इसका नाम पुरुषार्थ होगा जब तुझे समझ में आएगा कि आकुलता ही दुख का कारण है और निराकुलता ही सुख का कारण है। करने धरने का भावत जो त्रिजिनवर का यह कहना है। क्या कह रहे हैं, करने धरने का भावत जो त्रिजिनवर ने यह कहना है। जिनेन्द्र भगवान का यह कहना है कि ये करने धरने का भाव छोड़ दिया, तेरा पुरुषार्थ जाग गया। इसका नाम पुरुषार्थ है। प्रभु, मैं बहुत सोचता था पुरुषार्थ क्या है, किनसे सीखूं, कौन बताए। तो दादा ने बताया, 3 प्रवचन उनके पुरुषार्थ पर हैं, आप जरूर सुने। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पर अरे कई ज्ञानियों ने उपदेश दिया है प्रभु, जिनकी सुनो कमी है भाई। अब तो अपने को माल ही माल मिला है, ग्रंथों की कमी नहीं, विद्वानों की कमी नहीं, और स्वयं की जागृति में ताकत आ गई तो फिर अपने में भी योग्यता अवश्य आएगी। इसलिए ज्ञानी जनों की इस अद्भुत बातों को गहराई से अपन लोग सब ख्याल करें भाई। क्या कहा, पुण्य पाप फल माही हरख बिल को मत भाई। छेड़ाला जी की लाइनें, चौथी ढाल जो अपने को रात दिन सताती है। पुण्य पाप फल माही हरख बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी बिन से फिर थाई। ये पुण्य पाप का खेल तो इस दुनिया में जीतता है, जीता रहेगा तब तक चलेगा। कब मिटेगा, 13वां गुणस्थान प्रकट होगा। यहाँ तक कि उसके बीच में भी चलेगा, लेकिन वहां पर कार्य पूरा होता है, राग खत्म हो गया होता है। इसलिए वहां कुछ अस्ताता का उदय भी हो तो कुछ पता लगता नहीं है। इसलिए इस पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, इसकी प्रशंसा हो जाए अपनी, इसमें खुश मत हो जा। निंदा हो जाए तो उसमें गफलत मत कर, निंदा में मायूस मत हो जा। ये कह रहे हैं पुण्य पाप फल माई हरख मिल को मत भाई। पुण्य पाप के फल तो आएंगे, घटनाएं दुर्घटनाएं तो घटेंगी। ऐसी अद्भुत बात है। कैसी हैं ये सब, ये पुद्गल की परजाई हैं। पुद्गल से उपजने वाले इनका काम उसमें होता है। पुण्य पाप का खेल सब पुद्गलों में होता है, अपने में कुछ होता। आत्मा के अंदर पुण्य पाप का एक भी खेल हो तो बताओ। आज इतना बड़ा पुण्य अपने पास मौजूद हुआ, तो अपने को अवसर मिला कि मैं अपने ज्ञायक भगवान की ओर देखूं। इस पुण्य का फल तू काम कर ले। तुझे अवसर मिला है, तुझे पुण्य का अवसर मिला है,
इस पुद्गल की पर्याय में भाई में देव साथ गुरु मिले हैं, अब तू अपना काम कर। क्या काम कर? लाख बात की बात यही, ये काम करने लायक क्या? पुण्य के उदय में लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ। कहा? निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगनंद फंद नित आत्म ध्याओ। ये पुरुषार्थ है प्रभु, ये पुरुषार्थ करना अपन सबको। एक तत्व चिंतन में लगे, न भोजन छूटेगा, न खाना छूटेगा। शांतिनाथ भगवान 25,000 वर्ष तक राज्य किया है। 1 लाख की उम्र थी उनकी, 1 लाख वर्ष की। भैया पुराण पढ़ो ना, आनंद आ जाए आपको। आज शांतिनाथ भगवान का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक है, इसलिए उन्हें याद करते हुए अपन ने चर्चा की है। विचार करो, शांतिनाथ भगवान 12 भाव 10 भाव पहले राजा के पद में थे और उन्हीं के पुत्र उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, हमारी को तो एक ही बात है कि जो दासियां हैं उनसे शादी करनी। पुरुषार्थ देखना कैसा जगता है। अभी ये उल्टा पुरुषार्थ है उनका विकल्प। वे शांतिनाथ भगवान का जीव मजाक मना के समझा समझा के उन बच्चों को थक गए। वे बच्चे उस समय नहीं समझे, हमें राजकुमारियों से नहीं, इन दासियों से ही शादी करनी। और जब माता पिता को पता लगा कि अब ये मानने वाले नहीं है, तो हीरा चाट कर या जिससे भी अपनी आयु की पूर्णता कर ली। आत्महत्या कहते हैं जिसे। क्या प्रभु, वे शांतिनाथ भगवान जो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, वे शांतिनाथ भगवान पूर्व में क्या थे और वहां पर क्या हुआ? वे 2 पुत्र जब सुबह जानते हैं कि हमारे इस राग की आग में जलने वाले माता पिता चल बसे, तो उनकी राग की आग हटी। जिस दासी के पीछे अपना उपयोग खराब कर रहे थे, वो दोनों पुत्र पलटे। ये पुरुषार्थ जगह उनका, और चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा की साधना में उसी समय मुनि दीक्षा लेकर और उसी भव से निर्माण हो गया। ऐसे थे शांतिनाथ भगवान के भव को पढ़ो तो सही भाई। पुरुषार्थ ऐसे जगता है, उत्साह आता है अपने अंदर में। 16 बातें सिखानी है, जरूर सीखिए। जाते जाते टाइम मेरा पूरा हो गया। बात कभी पूरी होती नहीं, लेकिन 2 पद बोलने के बाद 16 बातें शुरू करता हूं। बड़ा अचंभा लगता है जो तू अपने से अनजान है। कौन? पुरुषार्थ। बड़ा अचंभा लगता है जो तू अपने से अनजान है। पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। क्या कह रहे हैं? पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। कभी देखा आपने? देख प्रभु देख, ये पर ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ये 5 समवाय मिल गए। देख स्वभाव तेरे पास है, काल लब्धि होनार आई हुई है, कर्म निमित्त तेरे पास है, और तुझे निमित्त में देव साथ गुरु मिले हुए हैं। इसलिए कहते हैं पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। मंदिर तीर्थ आप जिनागम उसकी खोज बताते हैं। जप तप संयम शील साधना में उसको ही ध्याते हैं, सब उसको ही ध्याते हैं। हे भाविजन ध्याओ आत्म राम। डर है भी अपन सबको। कौन जानता कब हो जाए इस जीवन की शाम। और ये जगत के लोग कैसे हैं? जग में अपना कुछ भी नहीं है, ये परिजन तन यादाम। लॉकडाउन लॉकडाउन खुल गया तो दौड़ पड़ा। जग में अपना कुछ भी नहीं है, परिजन तन यादाम। और क्या होगा?
आयु अंत पर सब छूटेगा, जल जाएगी चाम। आयु अंत पर सब छूटेगा, जल जाएगी चाम। हे भविजन ध्याओ आत्म राम। यह है क्या? पुरुषार्थ इसका नाम। हे भविजन, आत्मा को ध्याओ। हाँ, टाइम हो गया है। 16 बातें बता रहा हूँ, लिख सको तो लिखना, नहीं तो फिर हमारे भाई विक्कू है, विवेक से पूछ लेना, वो जरूर आपको लिखा देगा, उनको सब पहचानते हैं। ये आप सीखेंगे 16 बातें, लगभग हमारे गांव के लोग तो जानते ही हैं, जो रोज बोलते भी हैं, और हमारे साधर्मी भाई भी सब जानते हैं। लेकिन आप ऐसे नए जो हमारे साधर्मी भाई हैं, उनको जिज्ञासा दिलाने के लिए और इसके विषय में थोड़ी जिनवाणी माँ को खोल खोल के देखेंगे। तो सबसे पहले आत्मा एक होती है, जीव दो होते हैं। आगे व्याख्या आप करते रहना। आत्मा एक होती है, जीव दो होते हैं, रत्न तीन होते हैं, कसाय चार होते हैं, पाप 5 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, कर्म 8 होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, धर्म 10 होते हैं, प्रतिमा 11 होती हैं, व्रत 12 होते हैं, चारित्र 13 होते हैं, गुण स्थान 14 होते हैं, भावना योग 15 होते हैं, भावना 16 होती हैं। एक हमारे युगल जी साहब का एक छंद बोलकर पूरा करूंगा, क्षमा चाहता हूं। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय। पुरुषार्थ। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय। केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधिया। उस केवल से दूर रहकर निज की निधिया, ये पुरुषार्थ। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, मैं मना रहा दीपावलिया। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, मैं मना रहा दीपावलिया। भूत काल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मन जान।